Hello dear children. Today's topic ascending order and descending order. So let's begin. Ascending order किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये काउंटिंग लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। आप ये एरो देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ हमने लिखा है फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की ओर बढ़ना, जिसको हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। ओके, जैसे यहाँ पर हमने ये सिंबल बनाया है इस तरीके से, तो ये 1 से 7 की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर को हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर इज अ फॉरवर्ड काउंटिंग। एग्जाम्पल, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब जैसे हमने दिया है यहाँ पे 1 to 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फॉरवर्ड काउंटिंग है जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। ओके, इसमें 1 से लेके 100 तक कितनी भी डिजिट हो सकती हैं, जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 1 to 9, इसको हम अगर हम आपको यहाँ देते हैं 21 to 29, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड लास्ट 29। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको किस तरीके से करेंगे? इसमें अगर हम डिजिट देखें तो बीच में से देते हैं, जैसे 29 56 37 88। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम हम छोटा नंबर है, स्मॉल जो नंबर है हमारा, इसमें 29 को लेंगे, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 59 एंड लास्ट 88। इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अगर हम बड़ी करें तो इसमें 126 139 111 120 149। इस तरीके से भी इसमें हम डिजिट दे सकते हैं, वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो सकती है और कितनी भी छोटी। अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ये असेंडिंग 111 120 126 139 एंड 149। ओके, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ क्रम। ओके, इस तरीके से। अब हम लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, हम इसे कह सकते हैं घटता हुआ क्रम। जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर,
ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। 7 6 5 4 3 2 1। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर फ्रॉम 9 to 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अगर हम इसमें ही देखें तो हम इसमें दे सकते हैं, यहाँ हमने 21 to 29 लिखा था, लेकिन अगर हम यहाँ लिखें तो 29 to 21, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर इज अ बैकवर्ड काउंटिंग। 29 से हम शुरू करेंगे, 29 28 27 26 25 24 23 22 एंड लास्ट 21। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में लिखा था और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको बैकवर्ड काउंटिंग में लिखा है। मतलब यहाँ बढ़ रहा है क्रम और यहाँ क्रम घटता है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें हम डिजिट को बीच में से, जैसे 55 93 64 27 34, इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो हम सबसे पहले बड़ी डिजिट को लिखेंगे, तो इसमें जो बड़ी डिजिट है वो 90 93 64 55 34 एंड लास्ट 27। तो डिजिट कितनी भी हम बड़ी ले सकते हैं, 246 197 229 137 एंड 141। ओके, इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहला हमें यहाँ सबसे बड़ी डिजिट को लिखना होगा, तो 249 नेक्स्ट 246, नेक्स्ट 197, नेक्स्ट 141 एंड लास्ट 137। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर को कर सकते हैं, और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके चिल्ड्रंस, इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से सीख सकते हैं।